हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की ये सेकेंड वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सो लेट्स स्टार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मीन्स सेल जो है वो तीन पार्ट से मिलके बना है। द सेल इज कम्पोज्ड ऑफ थ्री पार्ट्स। वन इज द सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड इज द साइटोप्लाज्म एंड द थर्ड वन इज द न्यूक्लियस। और ये तीनों पार्ट्स मिलके एक सेल को कंपोज करते हैं। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक मैट्रिक्स होता है सेल के अंदर। और न्यूक्लियस जो है सेंटर में प्रेजेंट होता है, जो सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तो सबसे पहला पार्ट हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, और इसका मेन फंक्शन क्या है? ये सेल्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स एंड इंजरीज। सेल्स में सेल मेम्ब्रेन दो तरह की होती है। वन इज द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंड वन इज द सेल वॉल। अब इन दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों ही तरह के सेल्स में प्रेजेंट होती हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल्स में। लेकिन सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होती है नेचर में, और जो सेल वॉल है इट इज़ डेड एंड हार्ड इन नेचर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब होता है? जो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर मटेरियल को ही अलाउ करेगी कि उसमें से पास कर सकें। और जो सेल वॉल होती है ये फुली परमिएबल होती है, मीन्स कोई भी सब्सटेंस इसमें से पास कर सकता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपोप्रोटीन की मिलके बनी होती है, और जो सेल वॉल है इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। सो द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेल इज द साइटोप्लाज्म, जो कि एक सेमी लिक्विड मैट्रिक्स होता है जिसमें बहुत सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। सेम लाइक इन ह्यूमंस, जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, तो वैसे ही सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जैसे सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ER बोलते हैं। इसका अगर स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो इसकी एक एंड जो है वो अटैच होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, और दूसरा एंड इसका अटैच्ड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। तो इसका मेन फंक्शन सेल में क्या हुआ? इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क टू द सेल बिकॉज इट्स वन एंड इज अटैच्ड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड अदर एंड इज अटैच्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। अब ये फ्रेमवर्क तो प्रोवाइड करता ही है, इसके साथ साथ ये दो तरह का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, विच इज क्लियरली शोन इन दिस फिगर। सो SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ क्यों होता है? बिकॉज इसका सरफेस जो है वो एकदम स्मूथ होता है, इसलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है, क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर कोई भी राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER इसको क्यों बोला जाता है, रफ क्यों बोला जाता है? क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में क्लियरली शोन है कि RER के सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। तो इनके फंक्शंस भी डिफरेंट होंगे। जो SER है उसका मेन फंक्शन है फैट सिंथेसिस करवाना है, और जो RER है वो क्या करेगा? प्रोटीन्स की सिंथेसिस करवाएगा। देन द नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच्ड हैं, जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा था RER में। इनका मेन काम जो है वो क्या होगा? प्रोटीन्स की सिंथेसिस करवाना। तो इसीलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल भी बोला जाता है। द थर्ड ऑर्गेनेली इज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो नेम से ही क्लियर है, ये क्या करेगा? सेल में एनर्जी प्रोवाइड करेगा इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
और इसका सेकंड फंक्शन क्या होगा, साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। जितनी भी रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी, और रेस्पिरेशन है तो एनर्जी प्रोवाइड तो होगी ही। फोर्थ ऑर्गेनेली इज द गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस को हम डिलीवरी सिस्टम ऑफ द सेल बोलते हैं, और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसका मेन काम क्या होता है, पैकेजिंग ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन्स की पैकेजिंग करवाता है, एंजाइम्स की पैकेजिंग करवाता है, और अनदर फंक्शन इसका है एक्रोसोमल फॉर्मेशन। जो स्पर्म होते हैं, ह्यूमन स्पर्म जेनेटिक सेल जो है, उसके हेड के ऊपर एक एंजाइमेटिक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम एक्रोसोम बोलते हैं। वो एक्रोसोम की फॉर्मेशन भी गोल्जी अपैरेटस ही करवाता है। नेक्स्ट फिफ्थ ऑर्गेनेली इज द लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को हम लोग सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं जो फॉरेन पार्टिकल को तो किल करती ही हैं, साथ में अगर सेल अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, मीन्स कि अपनी ही सेल जो है वो नॉन फंक्शनल एक्टिविटीज़ क्रिएट करें तो वो सेल को ख़त्म कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं सेल को। नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज़ द सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल। ये जो ऑर्गेनेली सेंट्रोजोम है ये सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होती है और प्लांट सेल में एब्सेंट होती है। इसका मेन फंक्शन क्या है, सेल को डिवीज़न के टाइम पे सेंट्रोसोल या सेंट्रियोल जो है वो इनिशिएशन करवाते हैं सेल डिवीज़न की, सेल डिवाइड करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेवन्थ ऑर्गेनेली इन द साइटोप्लाज्म इज द प्लास्टिड्स। यहाँ पे प्लास्टिक्स लिखा है, इट्स नॉट प्लास्टिक, इट्स प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। प्लास्टिड्स जो है ये 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट प्लास्टिड जो है वो ल्यूकोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस प्लास्टिड है जिसमें स्टार्च की स्टोरेज होती है। सेकंड जो प्लास्टिड है वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है वो क्या करेगा, कलर प्रोवाइड करेगा फ्रूट्स को एंड फ्लावर्स को, और क्लोरोप्लास्ट ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है लीव्स में। सो दीज आर द प्लास्टिड्स विच आर ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स। नेक्स्ट सेल इंक्लूजन्स और नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। सेल के अंदर कुछ इंक्लूजन्स भी होते हैं जैसे कि ग्रैन्यूल्स एंड वैक्यूल्स। ग्रैन्यूल्स जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जिनका मेन फंक्शन क्या होता है, फूड पार्टिकल्स लाइक फैट्स और ग्लाइकोजन को स्टोर करना। वहीं पे वैक्यूल्स की बात करें तो वैक्यूल एक क्लियर स्पेस होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में इसका साइज बड़ा होता है और इसमें ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स के अंदर सेल सैप होता है। सेल सैप एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो ये सिर्फ किस में प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल में प्रेजेंट होंगे लार्ज साइज के वैक्यूल्स। सो दीज आर द ऑर्गेनेलीज विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द सेल इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। इसको ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है। ब्रेन ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है, बिकॉज इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल की सारी एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस एक ऐसी ऑर्गेनेली मानी जाती है जिसके पास खुद की मेम्ब्रेन होती है और उस मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एक जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, सेम वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है जिसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स प्रेजेंट होती हैं, और ये क्रोमेटिन फाइबर्स क्रोमोसोम्स को ही बोला जाता है, जो कि एक हेरिडिटरी मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती है, मीन्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होते हैं। देन इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, सो हियर द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस इज देयर वेयर द न्यूक्लियर प्लाज्म इज देयर विच इज़ द लिक्विड मटेरियल। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो लिक्विड मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होता है। देन इसके बाद क्रोमेटिन फाइबर्स प्रेजेंट है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कंप्लीटली जॉइंटेड नहीं होती, उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये पोर्स का फंक्शन क्या होता है कि जो भी
न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन्स की डेवलपमेंट होती है, वो इन न्यूक्लियर पोर्स से साइटोप्लाज्म में आती हैं, और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियोलस क्या करवाता है, प्रोटीन्स की सिंथेसिस करवाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस। तो सेल की स्ट्रक्चर के हमने 3 पार्ट्स देखे हैं, जिसमें हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, साइटोप्लाज्म के बारे में, और न्यूक्लियस के बारे में। नेक्स्ट इज द न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल्स जो है वो 2 तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं, दोज सेल्स विच डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ऐसे सेल्स जिनके पास न्यूक्लियर मटेरियल तो है, लेकिन वो न्यूक्लियर मटेरियल के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो उनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो एज इट इज स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। देन यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मीन्स उनका न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। देन इज द नेक्स्ट है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सेल की मेम्ब्रेन को छोड़ के बाकी सारा सेल का पार्ट जो है वो प्रोटोप्लाज्म होगा। तो बाकी पार्ट क्या है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस टुगेदर फॉर्म प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। इट इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल. So this is all about the structure of the cell. In the next video we will discuss the organelles present in plant cells and animal cells, कि कौन कौन सी ऑर्गेनेली दोनों में प्रेजेंट होती हैं और कौन सी सिर्फ प्लांट सेल में है और एनिमल सेल। दैट मीन्स वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इन द नेक्स्ट वीडियो.